हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग सर्वप्रथम श्री गुरु के वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है और हम उन्हीं गुरुदेव को नमन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा भारत की संस्कृति का सबसे अहम और पवित्र हिस्सा रहा है। यह गुरु ही हैं जो हमें आध्यात्म से लेकर इस लोक से लेकर पारलौकिक ज्ञान का अनुभव कराते हैं। बचपन से लेके छोटी सी उम्र में लेकर उससे आखिरी उम्र की आखिरी दहलीज तक गुरु ही होते हैं जो एक अनगढ़े बालक को, जो अभी कुछ भी नहीं जानता रहता, उसको एक सांचे में ढालकर उसे संपूर्ण इंसान बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, अपना अनुभव देते हैं। शिक्षक या गुरु को शास्त्रों में देवतुल्य माना गया है और यदि हम गुरु के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी गुरु वह है जो अपने ज्ञान, अनुभव और पुरुषार्थ से शिक्षार्थी के अज्ञान को खत्म कर जीवन में प्रकाश फैलाता है। यहाँ अज्ञानता को खत्म करना यानी कि हम उसे नए नए ज्ञान दें, नई नई तकनीकों के बारे में बताएं और ज्ञान का पल जीवन में प्रकाश फैलता है जब एक शिष्य अपनी सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़ता है, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। यानी गुरु वह है जो क्या कर रहा है, आपको ज्ञान, अनुभव और पुरुषार्थ से आपके अज्ञान को खत्म कर रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने से लेकर मार्गदर्शक के रूप में रही है और इसके साथ साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। जीवन को मूल्यों को समझने के लिए शिक्षक और शिक्षा के महत्व को समझना भी बेहद जरूरी है। इसी कारण हर साल 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन आज भी भारतीयों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। अब यदि हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाने की पहल को देखें तो सर्वप्रथम 5 अक्टूबर 1966 में पेरिस में टीचिंग ऑफ फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस संधि का जो उद्देश्य था वह था कि शिक्षकों के अधिकारों, कर्तव्यों, उनकी नियुक्तियों, रोजगार, स्वतंत्रता, समानता आदि की सिफारिश करना। और इसी के बाद वर्ष 1994 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुमति दी और तब से दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में शिक्षक दिवस का आयोजन अलग अलग तरह से देशों में किया जाता है। इस प्रकार विश्व पटल पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन 5 अक्टूबर को किया जाता है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को, विशेष रूप से विद्यार्थियों को, इसके मनाए जाने के कारण को समझना नितांत आवश्यक है। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का आधार गुरु की मूरत होती है, पूजा का आधार गुरु के श्री चरण होते हैं, गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन मंत्र के आधार हैं और गुरु की कृपा ही मोक्ष का द्वार है। अब यहाँ मोक्ष का द्वार ही हम लोग अपनी सफलता से समझ सकते हैं कि जो हमारी सफलता का द्वार है, जो हमारे सफलता की ओर ले जाने वाले होते हैं, वो गुरु ही होते हैं। गुरु के बताए हुए वचनों को हम लोग अपने जीवन में फॉलो करके और अपने सफलता की ओर बढ़ते हैं।
इसलिए गुरु पर आस्था होना, गुरु पर विश्वास होना, गुरु पर निष्ठा होना, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि आप जिस भी गुरु से पढ़ रहे हैं उस पर यदि आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, वो जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग सही नहीं मान रहे हैं, तो वह जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग सही से सीख नहीं पाएंगे। तो कोई भी चीज़ जो गुरु के द्वारा पढ़ाई जाती है उसको सीखने के लिए आपको उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं उस पर विश्वास करना भी जरूरी है। जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जीवन का हम लोग एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही यह पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे तथा ये स्वामी विवेकानंद से भी बहुत ज्यादा प्रेरित थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराए। उन्होंने अपने जीवन का लगभग 40 साल एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। इसके साथ साथ डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृत के ज्ञाता थे, महान शिक्षाविद, दार्शनिक, वक्ता और हिंदू विचारक भी थे। उनके मित्रों और विद्यार्थियों ने उनसे एक बार आग्रह किया कि वह उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दें। इस पर राधाकृष्णन जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया, लेकिन उनके समक्ष एक शर्त रखी और शर्त में उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की अपेक्षा यह मेरे लिए गर्व की बात होगी यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार 5 सितंबर का दिन शिक्षकों के सम्मान हेतु समर्पित कर दिया गया था। अब यदि हम लोग थोड़ा भारतीय इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा पर दृष्टि डालें तो हमें कई उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण काफी प्रचलित है। सभी जानते हैं कि किस प्रकार एकलव्य ने गुरु की एक मूर्त बना ली और उस पर विश्वास कर लिया कि यही हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और मैं इन्हीं से धनुर्विद्या को सीख सकता हूँ, और उनकी मूर्त को रखकर और केवल अभ्यास करने के माध्यम से, उस पर कठिन परिश्रम के माध्यम से उन्होंने धनुर्विद्या को सीख ली। दूसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं महर्षि अयोध्याम और आरुणि की, जिसको हम लोग आरुणि की गुरुभक्त के नाम की कहानी पढ़ते रहते हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार गुरु का आदेश था कि खेत का पानी बहने न पाए। जब शिष्य वहां पहुंचे और उस पर मेड़ ना बांध पाए, उस पानी को न रोक पाए, तो आरुणि नामक शिष्य ने वहां पर खुद लेटकर और खेत के पानी को बहने से रोका। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। हम लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक सम्राट, भारत का सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बालक जो अभी जिस राजवंश का नहीं था, किसी राजवंश का नहीं था, उसको भी एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो ये गुरु की देखिए कितनी ज्यादा महत्ता होती है एक विद्यार्थी के सफल होने में। अब हम लोग थोड़ा वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका को समझ लेते हैं। आजकल शिक्षकों के लिए क्या क्या नई चुनौतियां हैं। पहले जो गुरु शिष्य परंपरा थी और आज की शिक्षक की जो भूमिका है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब शिक्षकों को लगातार नए नए तकनीकों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और फिर उन्हें विद्यार्थियों को भी पढ़ाना और समझाना पड़ता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में भी लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम करने होते हैं। विद्यार्थी भी आप थोड़ा स्वतंत्र हो चुका है। अपने मनपसंद के शिक्षक को चुनने के लिए वह वैश्विक रूप से ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन में कहीं भी जाकर शिक्षक को चुनने की उसकी स्वतंत्रता पहले से बढ़ चुकी है। वैश्वीकरण के इस दौर में भी हर विद्यार्थी को एक मार्गदर्शक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है,
जिसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए वह अपनी सफलता को प्राप्त करता रहता है। शिक्षकों को भी अपने शिक्षण कौशल में अब लगातार सुधार करने की आवश्यकता होती है। नई नई चीज़ों को सीखना होता है जो आज के समय की मांग है। और इस प्रकार हम लोग एक सार्थक गुरु और शिष्य परंपरा को बनाए रखे हुए हैं और इसको लगातार समृद्ध कर रहे हैं। तो यह था आज का शिक्षक दिवस पर एक विशेष जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की सभी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।